हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे मेरे परम मित्रों। और इस यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर जिनका ज्योग्राफी है, उन दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट में आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में ये पार्ट है और पेपर सेकंड ज्योग्राफी वाले बच्चों की चौथी यूनिट में ये पार्ट है और उस टॉपिक का नाम है यूरोपियन संघ। पिछली क्लास में अपन यूरोपियन संघ के बारे में बात करी थी। उस क्लास में जो बचा हुआ पार्ट था उसको अपन आज पूरा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। स्वागत है। सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना मेरे परम मित्रों। जितने भी बच्चे हैं वो शेयर जरूर कर देना। अनअकैडमी पे पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। 9 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे परम मित्रों। पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों बैच स्टार्ट कर रहा हूं 9 मई से। तो जिस भी मेरे काबिल दोस्त को मेरे साथ में जुड़ना है, कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करना है। राजेंद्र शर्मा के नाम से यदि मुझे अनअकैडमी पर आपने फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर लेना, क्योंकि ये आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। किसी भी कैटेगरी में आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, राजेंद्र 10 का। और अनअकैडमी ऑनलाइन जो पेड कोर्स है उसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है मेरे परम मित्रों। सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 9 मई से। 9 मई से नया बैच स्टार्ट है मेरे परम मित्रों। तो ये कोड यूज करना राजेंद्र 10, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज की। और पेपर 1 के साथ में पेपर 2 एक ही फीस में आपको मिल रहा है और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ये टेलीग्राम की लिंक है मेरी, मुझे इस पे फॉलो कर ले राजेंद्र शर्मा के नाम से। और आइकॉनिक और प्लस 2 पेड कोर्स के मॉडल है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट का एनालिसिस है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन है, स्टडी प्लानर है। जबकि प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एसेस मिलता है मेरे परम मित्रों। बेनिफिट सबसे ज्यादा आइकॉनिक में मिलते हैं। यहाँ पे लाइव क्लास मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगा, कोर्स शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है, डाउट सोल्व सेशन है। जबकि प्लस में लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कोर्स शेड्यूल है। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए मैनेज योर गोल में नेट एग्जाम डालना है, वहां पे ये आएगा एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट। आइकॉनिक पे क्लिक करना, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज करना। फीस में आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और 10% का डिस्काउंट आपको कॉइन से मिलेगा। तो आप मेरे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं मेरे परम मित्रों। और यदि आपको प्लस परचेज करना है तो प्लस पे क्लिक करना, मंथ आप सेलेक्ट करना है, कोड डाल देना राजेंद्र 10 और आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको कोड से। और 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है जो आपके पास में कॉइन्स है उनसे। तो और अनअकैडमी पर जो 2 क्लास होती हैं, एक होती है प्लस और एक होती है मेरे मित्रों स्पेशल। जो स्पेशल क्लास होती है उसके फीचर है, लाइव क्लास है, पोल का सिस्टम है, राइज हैंड का ऑप्शन है, क्लास मिस नहीं होती है, कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लास की लिंक आपको इस प्रकार से मिलेगी मेरे दोस्तों, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। टाइम इसका 8 AM होता है और 12 PM होता है। तो ये स्पेशल क्लासें हैं आपकी और हमारे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं। और पेपर फर्स्ट में लॉजिकल रीजनिंग है, पीपल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन है और रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम कवर करवाएंगे आप लोगों को और जो मैंने पढ़ा भी दिया है। कल अपन ने पढ़ा था यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी और उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ में आया होगा। 28 देश हैं और ये देश आपस में टैक्स फ्री व्यापार करते हैं, युद्ध की स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्थापना 2 संधि, पेरिस संधि, रोम संधि की चर्चा मैंने आप लोगों के सामने कर ली थी। और इसमें जो संगठन बने हैं उनकी भी अपन ने चर्चा कल की क्लास में कर ली थी मेरे मित्रों। इसकी मुद्रा की जो बात थी वो भी अपन ने कल की क्लास में पूरा कंप्लीट किया था, करने का प्रयास भी किया था। इसमें यूरो मुद्रा है, यूरो मुद्रा का प्रचलन है और इसका विस्तार सबसे ज्यादा कब हुआ, इनकी सबकी बात, सबसे बड़ा विस्तार 2004 में हुआ था। और टोटल देशों की संख्या इसमें 28 है। क्रोएशिया सबसे एंड में जुड़ने वाला इसमें देश है, ध्यान रखना है। और ये पूंजीवादी मॉडल पर विशेष बल देता है, इसकी अपन ने चर्चा कल की क्लास में कर ली थी।
इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों। यूरोपियन जो संघ है, ईयू की अगर बात करें तो मेरे मित्रों, ईयू में सुधार, यूरोपियन संघ में सुधार, ईयू में सुधार। तो याद रखना, ईयू में सुधार जो हुए वो लिस्बन संधि से हुए थे। लिस्बन संधि, लिस्बन संधि। और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी पड़ती है, पुर्तगाल की राजधानी है। तो ईयू में सुधार जो है वो लिस्बन संधि से हुए थे और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है मेरे मित्रों। और लिस्बन संधि जो है ये वर्ष 2007 की है, वर्ष 2007 की। और लिस्बन संधि को जो लागू किया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन में किस संधि के तहत सुधार हुआ था, तो लिस्बन संधि के तहत सुधार हुआ था। और यूरोपियन यूनियन में जो लिस्बन संधि के तहत सुधार हुआ था वो वर्ष कौन सी की है, 2007 की। और इस संधि को लागू किया था 2009 में। इस संधि को लागू कब किया था, 2009 में लागू किया था मेरे मित्रों। और इसमें क्या क्या सुधार हुए, क्या 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 सुधार हुए लिस्बन संधि के तहत यूरोपियन यूनियन में, क्या क्या सुधार हुए, इनकी अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे मित्रों। तो ध्यान रखना है, वर्ष 2007 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक संधि हुई थी और इसी संधि के तहत यूरोपियन यूनियन में कुछ कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। लिस्बन संधि वर्ष 2007 की है जिसे 2009 में लागू किया गया था और इसमें सुधार हुए। तो क्या क्या इसमें सुधार होते हैं, इन बिंदुओं की अपन चर्चा करते हैं। तो मेरे मित्रों, पहली बात, इस यूरोपियन यूनियन का जो अध्यक्ष है, ठीक है ना, पहले क्या होता था, ईयू का अध्यक्ष हर 6 माह में, हर 6 माह में बदल जाता था, बदल जाता था। और इस संधि के तहत, इस संधि के तहत, संधि के तहत कार्यकाल, कार्यकाल 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का निश्चित किया गया, 2.5 वर्ष का निश्चित किया गया, पहला सुधार क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता था वो 6 माह के लिए बनाया जाता था। 6 माह के अंदर अंदर इसको बदल दिया जाता था। तो इसमें पहला सुधार इस लिस्बन संधि के तहत ये हुआ कि अब इसका कार्यकाल 6 माह के स्थान पर कितना कर दिया, 2.5 वर्ष कर दिया गया। तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का कार्यकाल वर्तमान में कितने समय का होता है, 2.5 साल के लिए होता है। और जो ये पहले कितने साल के लिए होता था, तो ये मात्र 6 माह के लिए होता था। ये आपको याद रखना है। क्लियर। दूसरा सुधार क्या हुआ मेरे परम मित्रों, इसमें दूसरा सुधार क्या होता है, बैठक, बैठक 1 वर्ष में 4 बार होंगी, 4 बार होंगी। यूरोपियन यूनियन की जो बैठक पहले 1 वर्ष में 2 बार हुआ करती थी, अब इसमें सुधार करके क्या कर दिया कि 1 वर्ष में इसकी बैठक कितनी बार होंगी, 4 बार होंगी। क्लियर। तीसरा सुधार क्या किया कि ये संघ यानी कि यूरोपियन संघ, ये संघ शांति स्थापित करने का काम करेगा, शांति स्थापित करने का कार्य करेगा, शांति स्थापित करने का कार्य करेगा मेरे परम मित्रों। जो यूरोपियन यूनियन है और इसके जो संघ के देश हैं, उन देशों के बीच में शांति स्थापित करने का कार्य करेगा मेरे परम मित्रों। और इसी उपलक्ष्य में शांति स्थापित हेतु याद रखना, ये काम इसने किया भी वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में यूरोपियन यूनियन को शांति
का नोबल पुरस्कार मिला। नोबल पुरस्कार मिला, याद रखना है। वर्ष 2012 में इसे शांति का फर्स्ट बार क्या मिला, नोबल पुरस्कार मिला। तो यूरोपियन यूनियन 28 देशों के बीच में शांति स्थापित करने का कार्य करेगा और इसने ये काम किया भी, और इसी उपलक्ष्य में 2012 में इसे शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया। मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और दूसरा इसमें सुधार क्या हुआ, यूरोपियन संघ की परिषद बनाई गई। यूरोपियन संघ की परिषद का निर्माण, परिषद का निर्माण किया गया। यूरोपियन संघ की परिषद का निर्माण किया गया, किया गया। यूरोपियन संघ की परिषद, तो इसका शॉर्ट में नाम क्या रखा, यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग का निर्माण हुआ। याद रखना है मेरे मित्रों, यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग बना दी गई। यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए यानी कि यूरोपीय संघ के लिए अब एक परिषद का निर्माण कर दिया गया, जिसको बोला गया यूरोपियन संघ की परिषद, यानी कि इसको बोला यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग। अब यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग, इसकी अपन चर्चा करें। यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग यानी कि यूरोपियन संघ की परिषद, यूरोपियन यूनियन संघ की परिषद। तो मेरे मित्रों, इसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में बनाया गया। ब्रुसेल्स। आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग यानी कि यूरोपियन संघ की जो परिषद है उसका हेड ऑफिस क्या है, इसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में बनाया गया। और इसका कार्य क्या था, यूरोपियन यूनियन में मंत्री परिषद के रूप में काम करना। उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य था यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए मंत्री परिषद के रूप में कार्य करना, यानी कि यूरोपियन यूनियन की ये क्या है, मंत्री परिषद है। यूरोपियन यूनियन की क्या है, ये मंत्री परिषद है, ठीक है। और अब मंत्री परिषद क्या काम करती है मेरे मित्रों, तो काम आपको सबको पता है, ये क्या करेगी, याद रखना। यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाना, याद रखना है। यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाना और उनको लागू करना, याद रखना है। यूरोपियन यूनियन के लिए ये कानून बनाएगी और उन कानूनों को ये क्या करेगी, लागू करेगी। तीसरा काम क्या था इसका, यूरोपियन यूनियन के लिए विदेश नीति तैयार करना, विदेश नीति तैयार करना, यूरोपियन यूनियन के लिए विदेश नीति तैयार करना। ये काम भी किसका था, यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग का था। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। और इसमें सदस्य संख्या कितनी रखी, सदस्य संख्या, इसमें कितने सदस्य रखे गए, सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या रखी गई 751। इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी रखी गई, 751। ध्यान रखना है, और यहां पे मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, याद रखना। सदस्य संख्या के कारण, सदस्य संख्या के कारण इसे
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद की संज्ञा दी गई है। संसद की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। दूसरी बड़ी संसद की क्या दी गई है? संख्या। तो भाई साहब आपके मन में आ रही होगी कि गुरुजी फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट संसद की संज्ञा यूएनओ की महासभा को दी है। यूएनओ की महासभा को दी गई है। यूएनओ की महासभा को दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। ये दुनिया की, आपको याद रखना, ये जो यूरोपियन यूनियन है, यूनियन काउंसिलिंग, जिसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में है, इसका उद्देश्य है पहला, यूरोपियन यूनियन के लिए मंत्री परिषद के रूप में कार्य करना। दूसरा है मेरे परम मित्रों, यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाना और उन्हें लागू करना। तीसरा है यूरोपियन यूनियन के लिए विदेश नीति तैयार करना। और चौथा है इसमें सदस्य संख्या रखी गई 751। इतनी सदस्य संख्या होने के कारण इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद की संज्ञा दी गई है। फर्स्ट जो संसद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, क्योंकि इसमें भी सदस्य संख्या ज्यादा है। क्लियर है मेरे परम मित्रों? तो ये उद्देश्य, पहला उद्देश्य याद रखना है आपको, यूरोपियन यूनियन के लिए मंत्री परिषद के रूप में काम करना। दूसरा है यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाना। तीसरा है यूरोपियन यूनियन के लिए विदेश नीति बनाना। चौथा, इसमें सदस्य संख्या 751 है। और इसका जो पांचवा कार्य है, इसका जो पांचवा कार्य है वो है यूरोपियन यूनियन के लिए बजट तैयार करना, के लिए बजट तैयार करना, बजट तैयार करना, यूरोपियन यूनियन के लिए बजट तैयार करना। इसका अगला कार्य है यूरोपियन यूनियन के लिए बजट तैयार करना। ठीक है, तो अब याद रखना, इस बजट तैयार करने का काम किसको दिया गया है? ये काम दिया गया है यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग को। और इसकी बजट बनाने के लिए विश्व में कितनी ब्रांच हैं? विश्व में इसकी 2 ब्रांच हैं। बजट बनाने के लिए इसकी विश्व में कितनी ब्रांच है? यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग की 2 ब्रांच है। एक स्ट्रासबर्ग में है जो फ्रांस में पड़ता है, स्ट्रासबर्ग, ये कहां पड़ता है? फ्रांस में। याद रखना है इसकी 2 ब्रांच है, एक आपके स्ट्रासबर्ग में है जो फ्रांस में है और दूसरा लक्जमबर्ग में है। ये इसकी 2 ब्रांच है जो यूरोपियन यूनियन के लिए क्या बनाती हैं? बजट बनाती हैं। आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे परम मित्रों? तो आपको याद रखना है भाई दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के लिए बजट तैयार करने का काम यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग करती है। और विश्व में इसकी 2 ब्रांच हैं। एक ब्रांच आपके स्ट्रासबर्ग में है जो फ्रांस में पड़ता है, दूसरी ब्रांच इसकी लक्जमबर्ग में है। और अब अगला इसका जो बिंदु है, ये 5वां बिंदु है। छठे बिंदु की मैं बात करूं तो इसी के तहत क्या हुआ? यूरोपियन कमीशन का गठन हुआ। छठा बिंदु क्या है? यूरोपियन कमीशन का गठन, यूरोपियन कमीशन का गठन, या इसको ये भी बोल सकता हूं मैं यूरोपियन आयोग, यूरोपियन आयोग का गठन हुआ। तो अगली इसकी यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग जो है, इसकी अगली विशेषता कि इसने यूरोपियन कमीशन का गठन किया। और यूरोपियन कमीशन का जो कार्य था, ये क्या था? इसका कार्य, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए नौकरशाही का काम करना, नौकरशाही का कार्य करना, नौकरशाही का कार्य करना। याद रखना है इसका उद्देश्य क्या रखा?
यूरोपियन यूनियन के लिए नौकरशाही का कार्य करना, भूमिका अदा करना, ये आपको याद रखना है। यूरोपियन कमीशन का गठन, ये भी इसी के तहत हुआ था। यूरोपियन यूनियन के लिए बजट तैयार करने का काम भी कौन करती है? यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग के लिए बजट तैयार, ये यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग करती है। इसकी दो ब्रांच है, स्टोर्सबर्ग और लग्जमबर्ग में है मेरे मित्रों। एक इसके लिए यूरोपियन न्यायालय की स्थापना। अगली विशेषता क्या है इसकी? 7 नंबर की विशेषता है यूरोपियन न्यायालय की स्थापना। यूरोपियन न्यायालय की क्या की गई है? स्थापना, याद रखना है। इसी के तहत एक यूरोपियन न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई है। स्थापना 1989 में। और इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस कहां रखा गया है? लग्जमबर्ग में। इसका हेड ऑफिस कहां रखा गया है? लग्जमबर्ग में, यूरोपियन न्यायालय का, याद रखना है। और इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? स्थापना का उद्देश्य क्या था? यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का हल निकालना। ये काम इसका है, ये कार्य इसका है मेरे परम मित्रों। एक्चुअली में क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन के 28 देश हैं, उन 28 देशों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, किसी क्षेत्र को लेकर, किसी आपकी कोई संसाधनों को लेकर या कोई विचारों को लेकर कोई मतभेद हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का हल निकालने के लिए यूरोपियन न्यायालय की स्थापना 1989 में कहां की गई थी? लग्जमबर्ग में की गई थी। तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, इनको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझ लोगे और थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब भाई साहब क्या होगा? यूरोपियन यूनियन को चलाने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होगी। तो अगली विशेषता क्या हुई इसकी? अगली विशेषता, इसी के तहत यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना। सेंट्रल बैंक की क्या की गई? स्थापना। इसी के तहत अगली विशेषता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्या होती है? स्थापना मेरे परम मित्रों। और इस यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? 1991 में मैस्ट्रिच संधि के तहत। मैस्ट्रिच संधि के तहत इसकी स्थापना 1991 में इसके तहत हुई थी। मैस्ट्रिच संधि के तहत हुई थी मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और मैस्ट्रिच संधि आपको पता है 1991 की है, और इसमें दो बड़े फैसले हुए थे। दो बड़े फैसलों में पहला फैसला था कि जो यूरोपियन इकोनॉमिकल जो काउंसलिंग थी, इसका नाम यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। दूसरा फैसला यह था कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो होगी। ये दो फैसले किए गए थे मेरे परम मित्रों। यूरोपियन जो इकोनॉमिकल काउंसलिंग थी, ठीक है, इसका क्या किया गया? नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया इसी के तहत। और दूसरा क्या फैसला था कि जो मुद्रा है वो क्या होगी? यूरो होगी। तो
यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना 1991 में किसके तहत हुई थी? मैस्ट्रिच संधि के तहत हुई थी। और इस यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यूरोपियन यूनियन के देशों में एक ही मुद्रा चलाना तथा उसको प्रचलन में लाना लाना दूसरा, आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता करना। किसी देश को पैसों की आवश्यकता है तो उस देश की यह आर्थिक सहायता भी करती थी। और तीसरा, मुद्रा आपको पता ही है, यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? यूरो होती है। यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? यूरो थी मेरे परम मित्रों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, इसका जो हेड ऑफिस रखा गया वो फ्रैंकफर्ट में रखा गया। हेड ऑफिस वो कहां रखा गया? फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? जर्मनी में। याद रखना है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो हेड ऑफिस है वो आपकी फ्रैंकफर्ट में है, जर्मनी में। क्लियर है ये चीज? और यूरोजोन में वर्तमान में जो टोटल देश हैं यूरोजोन में, यूरो जोन में कुल देश कितने हैं? 19। याद रखना है, यूरोजोन में कुल देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 19 है। और 1 जनवरी 2002 से यूरो प्रचलन में आती है। 1 जनवरी 2002 से यूरो किस में आती है? प्रचलन में आती है। याद रखना है, 1 जनवरी 2002 से यूरो किस में आती है? प्रचलन में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूरो जोन में कुल देशों की संख्या कितनी है? यूरो जोन में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो यूरो जोन में कुल देशों की संख्या 19 है, आपको ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 2002 से यूरो का क्या होता है? प्रचलन होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर? अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन लेने जा रहे हैं। एक संघ का नाम सुना होगा आपने, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट, ये नाम सुना होगा, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट जो संघ है ये 2015 में अस्तित्व में आया था। याद रखना है, ये संघ कब का है? 2015। और इस ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक्जिट जो है ये, इसमें 2 शब्द है, 2 शब्द, ठीक है। एक आपके है प्री, एक आपके है इसमें प्री, और दूसरा है एग्जिट। प्री का मतलब होता है ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, निकलना, ठीक है। और याद रखना है, जो ब्रिटेन है ये यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का 1993 में क्या बना था? सदस्य बना था, सदस्य बना था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रिटेन की जो मुद्रा थी, मुद्रा, मुद्रा कौन सी थी इसकी? पॉन्ड्स, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स थी। और ब्रिटेन यूरो को स्वीकार नहीं कर
रहा था। इसलिए इसलिए ये यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया, एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया, यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया, एग्जिट हो गया, क्योंकि इसको यूरो के चलते जो है पौंड्स को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए वर्तमान में इसलिए ईयू की वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में देश कितने बचे हुए हैं, 27 देश बचे हुए हैं, 27 देश। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में तो आई गई होंगी। जो अपन बात कर लेते हैं एक बार इसकी, यूरोपियन यूनियन में सुधार, यूरोपियन यूनियन में सुधार, यूरोपियन यूनियन में सुधार जो होता है वो लिस्बन संधि से होता है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और लिस्बन संधि वर्ष 2007 की है। इसे लागू किया गया 2009 में। इस लिस्बन संधि के तहत क्या क्या सुधार हुआ, पहला, जो यूरोपियन यूनियन है उसका अध्यक्ष 6 माह के लिए बनाया जाता था, लेकिन इसमें सुधार करते हुए क्या हुआ, इसे कर दिया 2.5 साल के लिए। अब इसका अध्यक्ष कितने साल के लिए बनाया जाएगा, 2.5 साल के लिए। पहले जब यूरोपियन यूनियन थी तो इसकी वर्ष में 2 बैठक हुआ करती थी, और लिस्बन संधि के तहत वर्ष में कितनी बार बैठक होगी, 4 बार। दूसरा क्या किया गया कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके लिए शांति स्थापित करने का कार्य करेगा। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2012 में यूरोपियन यूनियन को शांति का क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसी के तहत यूरोपियन संघ की परिषद का निर्माण हुआ, यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग का निर्माण होता है, और यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग का हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में रखा गया। इसका उद्देश्य था यूरोपियन यूनियन के लिए मंत्री परिषद के रूप में काम करना। दूसरा, अब मंत्री परिषद है तो क्या बनाएगी, कानून बनाएगी और उनको क्या करेगी, लागू करेगी। इस मंत्री परिषद में सदस्य संख्या रखी गई टोटल सभी विश्व के देशों से 751। इतनी सदस्य संख्या होने के कारण इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद का नाम दिया गया है। पहली विश्व की सबसे बड़ी संसद यूएनओ की महासभा है, जो यूरोपियन यूनियन के लिए क्या करेगी, बजट तैयार करेगी। कौन करेगी, यूरोपियन यूनियन काउंसिलिंग। ठीक है, इसकी 2 ब्रांच है, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में और लग्जमबर्ग में। इसकी ये 2 ब्रांच है मेरे परम मित्रों। यूरोपियन कमीशन का गठन किया गया, जो यूरोपियन यूनियन के लिए नौकरशाही का कार्य करेगी। यूरोपियन न्यायालय की स्थापना की गई, इसकी स्थापना 1989 में हुई। हेड ऑफिस इसका लग्जमबर्ग में, और उद्देश्य यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का हल निकालना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना 1991 में मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत हुई थी। इसमें 2 बड़े फैसले हुए थे। ईईसी का नाम बदलकर ईयू कर दिया गया, और ईयू में एक मुद्रा होगी यूरो, और इसका उद्देश्य था ईयू के देशों में एक ही मुद्रा चलाना और उसे प्रचलन में लाना, आर्थिक सहायता करना, और मुद्रा कौन सी थी, यूरो। याद रखना, इसका हेड ऑफिस फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रखा गया मेरे परम मित्रों। यूरो जोन में 19 देश है। 1 जनवरी 2002 से ये यूरो प्रचलन में आती है। एक आपने संघ पढ़ा होगा ब्रेक्जिट 2015, ठीक है, ब्रेक्जिट 2015, इसमें ये 2 शब्द से मिलकर बना है, ब्रेक प्लस एग्जिट। ब्रेक का मतलब ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। यूरोपियन यूनियन का 1993 में ब्रिटेन सदस्य बना था, और ब्रिटेन की मुद्रा पौंड्स है। ये यूरो को स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि यूरो के चलते पौंड्स को नुकसान हो रहा था, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया और यूरोपियन यूनियन से ये बाहर निकल गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक जो पार्ट था यूरोपियन यूनियन का, ये मेरी तरफ से कंप्लीट होता है मेरे परम मित्रों। कंप्लीट ये पार्ट जो है ये मैं करवा चुका हूं, सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और अनअकैडमी पे 9 मई से यहां पे मैं 2 पेपर शुरू कर रहा हूं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर की क्लास प्लस पे शुरू करने वाला हूं, प्लस पे स्टार्ट हो रही है। तो जिस भी मेरे भाई बहन को
मेरे साथ में जुड़ना है वो इस रेफरल कोड का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्लास को। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है ना मेरे परम मित्रों। अगला टॉपिक जो होगा आपका वो आसियान होगा। आसियान के ऊपर चर्चा अपन करने वाले हैं।